क्या आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता ने अपने समय में अद्भुत उन्नति की थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में नगर नियोजन की एक अनोखी प्रणाली थी। यहाँ की सड़कें इतनी चौड़ी थी कि उन पर आसानी से लोग चल सकते थे। हर गली में सार्वजनिक कुएं और कूड़े के स्थान बनाए गए थे जो स्वच्छता का ध्यान रखते थे। हर बड़े शहर में एक गढ़ होता था जो प्रशासनिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र था। ये गढ़ भारी दीवारों से घिरे होते थे जो सुरक्षा प्रदान करते थे। सिंधु घाटी की ये विशेषताएं आज भी हमें प्रेरित करती है। ये दर्शाती है कि प्राचीन भारत में कितनी उन्नत सोच थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का उपयोग करते थे जो उनकी उन्नत तकनीक का प्रमाण है। लकड़ी और पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता था जिससे बहुमंजिला इमारतें बनाना संभव हुआ। ये अद्भुत था कि उन्होंने इतनी ऊंची इमारतें बनाई जो आज भी हमें उनकी कुशलता का एहसास कराती है। हड़प्पाई लोग धातुओं के कुशल कारीगर थे। तांबा, कांसा, सोना और चांदी से उन्होंने न केवल औजार बनाए बल्कि सुंदर आभूषण भी तैयार किए। मिट्टी के बर्तन उनकी कला का एक और उदाहरण है जो उनकी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। सिंधु घाटी की जल निकासी प्रणाली तो अद्वितीय थी। हर घर में नालियां थी जो मुख्य सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। ये नालियां भूमिगत थी और पत्थर की पट्टियों से ढकी होती थी जो साफ सफाई और स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। ये सब हमें बताता है कि वे कितने विकसित और सोच समझकर जीवन जीते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विशाल अन्नागारों में अनाज का भंडारण होता था जो उस समय की कृषि समृद्धि का प्रतीक है। इन अन्नागारों के पास छोटे भवन थे जो श्रमिकों के निवास के लिए बनाए गए थे। यह दर्शाता है कि समाज में कामकाजी वर्ग का कितना महत्व था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार 180-108 फीट का धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था। इसकी अद्भुत जल निकासी प्रणाली आज भी हमें चकित करती है। सिंधु घाटी की नगर योजना ने आधुनिक शहरों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज के स्विमिंग पूल और गोदाम उनकी वास्तुकला की गूंज है। ये सब हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन सभ्यताएं कितनी उन्नत थी।